बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और अमीर राजा, राजकुमार राघव, राज करता था। राघव का राज्य समृद्ध था। राजमहल के बाहर एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की चंद्रिका रहती थी। वह बहुत सुंदर और दयालु थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। राजमहल में एक अजीब सी बात फैली थी। लोग कहते थे कि चंद्रिका के चेहरे पर एक रहस्यमय चिन्ह था, जो एक प्राचीन शाप से जुड़ा हुआ था। यह चिन्ह केवल उन लोगों के चेहरे पर दिखता था जिनका जीवन किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ा हो। लेकिन यह चिन्ह इतना हल्का था कि कोई भी इसे साफ तौर पर नहीं देख पाता था। राजकुमार राघव ने एक दिन अपनी सभा में सुना कि चंद्रिका नाम की एक लड़की गांव में रहती है और उसका चेहरा किसी रहस्यमय ताकत से प्रभावित है। राजा को यह बात बहुत दिलचस्प लगी और उसने चंद्रिका को राजमहल बुलाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह मामला कोई साधारण नहीं है और उसे इस रहस्य का हल खोजना था। चंद्रिका को राजमहल बुलाया गया। जब वह महल में पहुंची तो राजकुमार ने उसकी आंखों में एक गहरी चिंता देखी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। राघव ने चंद्रिका से कहा, तुम्हारा चेहरा कुछ विशेष है। तुम्हारी आंखों में एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी? चंद्रिका थोड़ी चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, राजकुमार, मैं एक साधारण लड़की हूं, लेकिन मैं एक शापित महल की सच्चाई जानती हूं। वह महल आपके राज्य में है और उस महल के अंदर एक अदृश्य शक्ति बसी हुई है जो लोगों की जान ले सकती है। राघव चौंक गया। तुम क्या कह रही हो? चंद्रिका ने कहा, वह महल बहुत पुराना है और कोई भी उस महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। यह महल आपके पूर्वजों का था और वहां एक प्राचीन श्राप छिपा हुआ है। जो भी उस महल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राजकुमार राघव को अब समझ में आया कि यह महल क्यों खौफ का कारण था, लेकिन वह इस रहस्य को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने चंद्रिका से कहा, मुझे उस महल के बारे में सब जानना है। अगर तुम मुझे मदद करोगी तो मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। चंद्रिका ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमार, तुम्हें उस महल में जाने से पहले बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। वह महल सिर्फ शापित नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति को छिपाए हुए है जो समय और स्थान से परे है। तुम अगर उस महल के अंदर गए तो तुम भी उस शक्ति से प्रभावित हो सकते हो। राघव ने अपनी आंखों में निडरता और साहस दिखाते हुए कहा, मैं डरता नहीं हूं और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगली रात राघव और चंद्रिका ने महल की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सारा वातावरण सांस रोककर खड़ा हो। जंगल के बीचों बीच वे महल पहुंचे। यह महल पुराने पत्थरों से बना हुआ था और उसकी दीवारों पर अदृश्य धूल की परत जम चुकी थी। हल्के दरवाजे के पास एक पुरानी कांस्य की घंटी थी, जो अपने आप बजने लगी। जैसे ही घंटी बजी, महल के अंदर से एक तेज आंधी चली और अचानक महल के भीतर एक रहस्यमय धुआं भर गया। राघव और चंद्रिका दोनों भयभीत हो गए, लेकिन राघव ने चंद्रिका से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं डरूंगा नहीं, तो अब हमें अंदर जाना ही होगा। वह दोनों महल के भीतर कदम रखते हैं और तुरंत ही उन्हें एक गहरी आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है, तुम दोनों का आना एक शाप का कारण बनेगा। तुम एक ऐसे रहस्य को जगाने जा रहे हो जिसे कोई नहीं जानता। चंद्रिका के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। राजकुमार, उसने कहा, यह शाप मुझे और तुम्हें जकड़ेगा, लेकिन हमें इसे तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। और दोनों महल के अंदर और गहरे गए। महल के अंत में एक पुरानी वेदी पर एक अजीब सी आभा फैली हुई थी। वह आभा एक शापित देवी के रूप में सामने आई, जिनकी आंखें जलती हुई थीं और उनकी शक्ति से महल की दीवारें कांप रही थीं। देवी ने राघव से कहा, तुम दोनों का आना मुझे बहुत समय पहले की याद दिलाता है, लेकिन याद रखो, जो इस शाप को तोड़ेगा वही इसे सहेजेगा। तुम्हारी प्रेम की शक्ति ही इस शाप को समाप्त कर सकती है। राजकुमार राघव और चंद्रिका ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और देवी की ओर देखा। उनका प्रेम इतना मजबूत था कि उस प्रेम के प्रकाश ने देवी के शाप को तोड़ दिया। महल में अचानक एक तेज रोशनी छा गई और शापित शक्ति खत्म हो गई। महल के दरवाजे खुल गए और रात का अंधेरा गायब हो गया।
राघव और चंद्रिका बाहर आए और राज्य में शांति लौट आई। चंद्रिका का चेहरा अब साफ था और उस रहस्यमय चिन्ह ने उसे छोड़ दिया था।